दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ऑडी कार ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑडी की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद फरार हुआ चालक। टक्कर के बाद गाड़ी के उड़े परखच्चे, ऑटो भी हुआ चकनाचूर। नोएडा के सेक्टर 63 में बाइक सवार बदमाशों का कहर, गारमेंट फैक्ट्री के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। सुपरवाइजर दिनेश को लगी 2 से 3 गोली। वारदात के बाद फरार। पुणे रेलवे स्टेशन पर चेन्नई एक्सप्रेस से 2.5 करोड़ के सोने की जेवरात जब्त। हिरासत में 3 युवक। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 20 देसी तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के अमेठी में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 14,64,000 रुपए की रकम जब्त। जांच में जुटा आयकर विभाग। दिल्ली के प्रहलादपुर में 4 महीने की मासूम लावारिस अवस्था में मिली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पटना से अंतर्राज्यीय घोड़ा साहन गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। कई राज्यों में वारदात को दे चुके थे अंजाम। पंजाब के फिरोजपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार से 28 लाख रुपए जब्त। 500 और 2000 के नए नोट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र कारागार में एसपी अभिषेक गर्ग ने की छापेमारी। 17 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद। मुंबई के भायांदर में नकली नोटों का गोरखधंधा करने वाले 2 गिरफ्तार। नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा। गुस्साए लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर में बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई बस। 1 की मौत, 14 लोग घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कैमरे में कैद हुई कार चोरी की वारदात। शोरूम के बाहर से कार ले उड़े चोर, पुलिस की मुस्तैदी से छोड़कर भागे। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए छात्रों ने 3 घंटे तक हाईवे किया जाम। बिहार के किशनगंज में पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार। लूट के बाद कर दी हत्या। बिहार के दरभंगा में गैंगरेप के आरोपियों ने अदालत ने सुनाई सजा। 3 को आजीवन कारावास के साथ साथ 15,000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 3 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा। पुलिसकर्मियों की पिटाई में हुई थी एक शख्स की मौत। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीरियल किलर की दहशत। नाबालिग लड़कियों की बलात्कार के बाद करता है हत्या। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। मिनी टैंकर और वॉल्वो बस में टक्कर। आग लगने से टैंकर चालक की मौत। दिल्ली के मयूर विहार में महिला की गला काटकर हत्या। घर में अकेली रहती थी 75 साल की बुजुर्ग महिला। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बवाल। लोगों ने एम्बुलेंस में लगा दिया आग। आगरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 20 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। 1 गिरफ्तार। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान करणी सेना का हंगामा। संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट। पद्मावती के सेट पर कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। शूटिंग के उपकरणों को पहुंचाया नुकसान। भंसाली की सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू में किया। करणी सेना ने भंसाली पर लगाया आरोप। फिल्म में इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़। भंसाली के समर्थन में आया बॉलीवुड। ऋतिक रोशन, यामी गौतम, करण जौहर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट करके घटना की निंदा की। यूपी के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। युवाओं को रोजगार और कानून व्यवस्था पर रहेगा फोकस। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्लान। 12 रैलियों को करेंगे संबोधित। 4 फरवरी को मेरठ में करेंगे प्रचार। अमेठी रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फिर की बात। गठबंधन से पहले मुख्यमंत्री को 10 सीटें देने का उनका वादा याद दिलाया। अपने पंजाब दौरे में कटौती करेंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। 1 दिन की कटौती कर 29 को अखिलेश के साथ करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए टीम प्रशांत किशोर ने दिया नारा, को ये साथ पसंद है। आज गोवा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार रैली को करेंगे संबोधित। आज पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के गढ़ जलालाबाद में गरजेंगे राहुल गांधी। सभा को करेंगे संबोधित। आज तक से बातचीत में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से फिट। पटियाला में चुनाव प्रचार में जुटे कैप्टन अमरिंदर की 21 साल की पोती घर घर जाकर मांग रही हैं दादा के लिए वोट।
11 सीटों पर बीजेपी और अपना दल के बीच बन गई सहमति, बाकी सीटों पर आज शाम तक फैसला संभव। आज तक से बातचीत में बोले रक्षा मंत्री, गोवा में मुकाबले में ही नहीं है आम आदमी पार्टी। पंजाब के पटियाला में केजरीवाल के रोड शो के दौरान बवाल, प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे। एक मासूम के लिए मसीहा बनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नवजात को सर्जरी के लिए भोपाल से दिल्ली एयरलिफ्ट करवाया। दिल की बीमारी से पीड़ित है बच्चा, मदद पर माता पिता ने कहा धन्यवाद। आरटीआई कार्यकर्ता शाला मसूद हत्याकांड में सीबीआई अदालत आज सुनाएगी फैसला, जाहिदा परवेज पर है हत्या का आरोप। वाराणसी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार विरोध, टिकट बंटवारे को लेकर नाराज है लोग। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल, सोनिया, मनमोहन के साथ सिद्धू का भी नाम। वना कटियार के बयान के खिलाफ इलाहाबाद में पोस्टर, प्रियंका को दिखाया दुर्गा, बीजेपी नेता को बनाया महिषासुर। बिहार में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले नौकरशाहों का राज, अपमानित हो रहे हैं एमएलए। पंजाब में मोगा में रैली के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। अखिलेश ने पीएम को लिखी बजट टालने की चिट्ठी, कहा यूपी को नहीं मिल पाएगा बड़ा फायदा। किसानों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। फिर तेज होगा आरक्षण के लिए जाटों का आंदोलन, रविवार की सुबह जींद में शुरू होगा 21 गांवों का आरक्षण। रोहतक में 35 खापों के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात, 29 जनवरी से शुरू होने वाले जाट आंदोलन को समर्थन का किया ऐलान। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राज्यपाल राम नाईक, लोगों से मतदान की अपील की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, भीम ऐप के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को देंगे बढ़ावा, मंत्रालय कर रहा है नए नए प्रयोग। यूपी बीजेपी में टिकट बंटवारे पर जारी है घमासान, लखनऊ ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसपी नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन और बहू गरिमा ने हरदोई की एक ही सीट से किया नामांकन, मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। यूपी के बुलंदशहर में एसपी प्रत्याशी ने अनोखे ढंग से किया प्रचार, भरी सभा में अपने सर पर बरसाए जूते, समर्थकों के जम्मू कश्मीर में 20 पर पहुंचा बर्फीले तूफान में मरने वालों का आंकड़ा, गुरेज में 4 जवानों के शव बरामद, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने मांगी रिपोर्ट। बर्फीले तूफान से एक मेजर समेत 15 जवानों की मौत, 14 जवानों के शव बरामद। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में अब भी बर्फीले तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने शनिवार तक के लिए जारी किया है अलर्ट। 4 दिन की बर्फबारी के बाद घाटी के मौसम में सुधार, लेकिन बरकरार लोगों की मुसीबतें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, लोगों के पास जरूरी सुविधाओं का अभाव। श्रीनगर में मौसम में सुधार से हवाई मुसाफिरों को राहत, 3 दिन बाद शुरू हुई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही। पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी की वजह से ठप है जम्मू श्रीनगर हाईवे, रास्ते में फंसी हैं हजारों गाड़ियां। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी का कहर, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे हुआ ठप। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर के कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि, किसानों की फसल को नुकसान। दिल्ली के नांगलोई में जरा से बारिश के बाद जलमग्न हुआ अंडरपास, लोगों को भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद बड़ी ठंड, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जलीकट्टू के बाद असम में भी भैंसों की लड़ाई से बैन हटाने की मांग, नगांव जिले के गांव वालों ने किया भैंसों की लड़ाई का आयोजन। जम्मू कश्मीर के डोडा में जानवरों इंसानों के बीच बढ़ते टकराव के खिलाफ उठी आवाज, वन विभाग के खिलाफ गांव वालों का प्रदर्शन। चोरी की घटनाएं रोकने के लिए शिमला पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, घर घर जाकर लोगों को कर रही है जागरूक। कोलकाता के चाइना टाउन में चीनी नए साल के स्वागत का जश्न, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई सड़कें। करीब 16% बढ़ा टाटा मोटर्स की लैंड जगुआर लैंड रोवर का भारत में आयात, एशिया में 8वां सबसे बड़ा बाजार भारत। वीडियोकॉन ने लॉन्च किया बिजली से चलने वाला देश का पहला हाइब्रिड सोलर एसी, 1 टन की कीमत होगी 99,000 रुपए। रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल भी लॉन्च करेगी LTE सर्विस, अगले 1 से 1.5 साल में शुरू होगी सेवा।
11 महीने पहले लॉन्च हुई मारुति सुजुकी की ब्रेजा की 2 लाख से ज्यादा बुकिंग, हर महीने 9,000 गाड़ियों की बिक्री। मार्च में लॉन्च होगी होंडा की 4 मीटर की छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी WRV। भारत में शुरू हुआ 4 सीटर का प्रोडक्शन। आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक पायदान फिसलकर नंबर 3 पर पहुंचे कोहली। धोनी की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार, 13 पर माही। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर ने आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज, डिविलियर्स और कोहली को पीछे छोड़ा। दूसरे T20 के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया, रविवार को खेला जाएगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा, जोड़ीदार इवान डोडिग के साथ जोड़ी को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे नडाल, रविवार को फेडरर के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। अभिनेता अक्षय कुमार ने गृह सचिव राजीव महर्षि से मुलाकात की। शहीदों के परिवारों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप लाने के आइडिया पर चर्चा। अदालत में पेशी के बाद सलमान ने जोधपुर में अजय देवगन से की मुलाकात। फिल्म बादशाहों के सेट पर पहुंचे सलमान। ऑस्कर अवार्ड का बहिष्कार करेंगी ईरानी अभिनेत्री तारानेह अलीदूस्ती। ट्रंप के ईरानी वीजा पर बैन लगाने का विरोध। बॉलीवुड अभिनेत्री स्कारलेट जॉनसन ने पति रोमन डोरिएक को दिया तलाक, 2 साल पहले की थी शादी। अमेरिका के मुसलमानों में खौफ का माहौल, ट्रंप की नई इमिग्रेशन नीति को लेकर चिंता। जल्द इमिग्रेशन नीति का ऐलान करेगा ट्रंप प्रशासन। गृह युद्ध से जूझ रहे मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर होगी पैनी नजर। वॉशिंगटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। दोनों ने व्हाइट हाउस में मिलाए हाथ। में लिखा था गलतनामा। ट्रंप के पहले हफ्ते के कामकाज से खुश हैं सिर्फ 36% लोग। नए राष्ट्रपति की विवादित योजनाओं के बीच आया सर्वे। न्यूयॉर्क में चीनी नए साल का शानदार स्वागत, आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी का दृश्य। इराक के मोसुल शहर पर कब्जे के बाद सेना ने फहराया अपना झंडा, इलाके में टैंकों के साथ निकाली परेड। पेरू में बाढ़ के बाद आई कीचड़ से बही कार ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत। चिली में विनाशकारी आग पर काबू पाने की कोशिश तेज, मदद के लिए पहुंचे विदेशी फायर फाइटर्स। आग से भारी जानमाल का नुकसान, 10 की मौत, 298 घायल, 1500 लोगों के घर जलकर राख।